तो राजगढ़ वासियों, आज मतदान का दिन हमारा कैसा रहा, एक एक घटना, एक एक अपडेट आपको इस पूरे वीडियो में देखने को मिलेगी। तो पूरा वीडियो जो है आपको देखना पड़ेगा और वीडियो को छोड़कर मत जाइएगा, क्योंकि आज का दिन राजगढ़ का कैसा रहा, राजगढ़ जिले में ऐसी कौन सी मुख्य घटनाएं थी जो चर्चा का विषय बनी रही, ये तमाम सारी बातें, तमाम सारी जो चीजें हैं वो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, उसके बारे में बातचीत करने वाले हैं। तो पूरे वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले आपको शाम 5 बजे तक का जो है अपडेट, जो चुनाव आयोग की तरफ से ऑफिशियल अपडेट आया है मतदान को लेकर, वो 72.08% शाम 5 बजे तक का ये अपडेट है कि 72.08% राजगढ़ जिले में मतदान हुआ। 2019 की अगर हम बात करें यानी पिछले चुनाव की, तो ओवरऑल मतदान का प्रतिशत 74.37% था, यानी कि लगभग 75%। और अभी 1 घंटे की वोटिंग का जो प्रतिशत है वो अभी गिनती में नहीं आया है, तो लगभग लगभग हम 2-3% बढ़कर ही मान लेते हैं। एक अनुमानित जो पिछले बार जो वोटिंग का परसेंटेज था राजगढ़ में, सेम टू सेम हूबहू बहु परसेंटेज हम मान सकते हैं कि राजगढ़ जिले में रहा। और राजगढ़ जिले में सबसे ज्यादा, जहां जहां चुनाव हुआ है वहां से सबसे ज्यादा राजगढ़ जिले में मतदान हुआ है, यानी कि मतदान के मामले में तो हमारा जिला अभी नंबर 1 पर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और चुनाव भी हमारे जिले में नंबर 1 हुआ है, रोडमल नागर और दिग्विजय सिंह के बीच में। हम सभी जानते हैं कि गजब का चुनाव रहा, गजब की मेहनत दोनों पार्टियों की, और जनता का उत्साह भी उतना ही। शुरुआत में लगा था कि शायद वोटिंग परसेंटेज थोड़ा कम रहेगा, लेकिन पिछले मुकाबले 2019 की अगर हम बात करें तो 74.37%, लगभग लगभग 75% मतदान रहा था, और अभी भी हम वही मान रहे हैं। तो ये तो हो गई वोटिंग परसेंटेज की बात। अब इसमें कौन नुकसान में रहेगा, कौन फायदे में रहेगा, इस पर हम नहीं जाएंगे, वो तो 4 जून को ही हमें देखना पड़ेगा। दिन की शुरुआत होती है एक पीठासीन अधिकारी के निलंबन से। पीठासीन अधिकारी खिलचीपुर तहसील में एक मतदान केंद्र है, जहां पर लोगों से शराब पीकर बदतमीजी कर रहे थे, तो फिर उच्च अधिकारी ने उन्हें सस्पेंड कर दिया। मुहूर्त में ही एक अधिकारी को निलंबित होना पड़ा उनकी हरकतों की वजह से, क्योंकि जाहिर सी बात है आप किसी से बदतमीजी नहीं कर सकते, और खास तौर पर शराब पीकर आप मतदान केंद्र में आए कैसे, इसका सवाल का जवाब जो है निलंबन से उन्हें मिला, तो उनके किए की सजा उनको मिल गई। तो पहली घटना तो यही हुई थी। फिर दिग्विजय सिंह कार में बैठे बैठे ईवीएम पर ठीकरा फोड़ रहे थे। दूसरी सबसे बड़ी घटना यही कि दिग्विजय सिंह ने एक बार फिर मतदान वाले दिन भी ईवीएम पर शक किया है, शक जताया है। बोला कि चाचोड़ा में एक मतदान केंद्र पर 11 लोगों ने मत किया और 50 लोगों का मतदान हो चुका है, ये ईवीएम बता रही है। मतदान किया 11 लोगों ने, 50 की गिनती बता रही है ईवीएम। तो ईवीएम पर एक बार फिर से पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने आशंका जताई है। कांग्रेस के प्रत्याशी है, उन्होंने ईवीएम पर आशंका जताई है। तो दूसरी सबसे बड़ी घटना ये नजरबंद का भी एक खेल रहा। तीसरी बड़ी घटना राजगढ़ जिले में ये हुई कि कांग्रेस और भाजपा के नेताओं को नजरबंद कर दिया गया पुलिस प्रशासन के द्वारा। अब वो नजरबंद हम सभी जानते हैं कि नजरबंद जब किसी भी नेता को किया जाता है तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन अपनी सहूलियत को देखने के, अपनी सहूलियत के हिसाब से ये फैसला लेती है। तो प्रशासन ने अपनी सहूलियत के हिसाब से, चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, दोनों के नेताओं को नजरबंद किया, और दिग्विजय सिंह तो पचौर थाने में भी पहुंच गए थे अपने कार्यकर्ता के हालचाल जानने। तो तीसरी सबसे बड़ी घटना, नजरबंद का खेल आज पूरे राजगढ़ जिले में चला। कभी भाजपा के नेता को नजरबंद कर लिया, कभी कांग्रेस के नेता को प्रशासन ने नजरबंद कर दिया। तो ये नजरबंद का खेल जो है चलता रहा राजगढ़ जिले में। चौथी जो महत्वपूर्ण घटना राजगढ़ जिले में हुई है वो दिग्विजय सिंह अफरा तफरी में आज थे, गुस्से में थोड़ा सा दिखे थे। लगातार वो अपने कार्यकर्ताओं को लेकर, ईवीएम को लेकर परेशान थे। तो ये परेशानी क्यों है मतदान वाले दिन ही, ये सवालिया निशान तो उठाती है। तो दिग्विजय सिंह की अफरा तफरी, दिग्विजय सिंह की भागा दौड़ी आज दिन भर क्षेत्र में रही।
इसमें कोई दो राय नहीं है। रोडमल नागर ने मतदान करके जब रोडमल नागर बाहर निकले तो बड़े आश्वस्त दिखाई दिए और बोला कि भारतीय जनता पार्टी अपना ही रिकॉर्ड तोड़ती है। तो इस बार उनके अकॉर्डिंग भारतीय जनता पार्टी रिकॉर्ड तोड़ेगी, उन्हीं का रिकॉर्ड तोड़ेगी, यानी कि 4.5 लाख पिछली बार जीत का आंकड़ा था लगभग रोडमल नागर जी का। तो इस बार उनका मानना है कि इस बार 4.5 प्लस से ही हम लोग जीतेंगे। खैर नेता अपनी जीत के दावे करते हैं, दिग्विजय सिंह भी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं, 100% उन पर, उनको राजगढ़ की जनता पर भरोसा है। रोडमल नागर जी भी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। तो ये जीत के दावे तो चलते रहते हैं। राजगढ़ जिले में मतदान का दिन जो है, हमें धन्यवाद करना चाहिए पूरे प्रशासनिक अमले का कि उन्होंने कोई भी ऐसी बड़ी घटना होने नहीं दी राजगढ़ जिले में। जिस तरह से हमने भिंड मुरैना में जो अभी घटनाएं देखी है, जो आपने खबरें पढ़ी होंगी, फायरिंग वगैरह हो जाती है, उस तरह की जो बड़ी घटना, मारपीट की घटना हुई या किसी, एक और बड़ी घटना जो है राजगढ़ जिले में आज रही, काफी सारे गांवों में मतदान का बहिष्कार किया गया। मेरे पास तस्वीरें भी आई, काफी सारे गांवों से फोन भी आए, लेकिन जाना मुश्किल था। तो मतदान का बहिष्कार भी राजगढ़ में हुआ है, इसलिए थोड़ा सा हम मान सकते हैं कि थोड़ा सा कम वोटिंग परसेंटेज रहा। लेकिन कुल मिलाकर बात यह है कि शांतिपूर्ण तरीके से, शांतिपूर्ण ढंग से हमारे राजगढ़ जिले में मतदान हुआ है और इसका पूरा श्रेय हमारे प्रशासनिक अधिकारियों को जाना चाहिए। एक एक सलाम तो इनके लिए बनता है, चाहे पुलिस प्रशासन हो, चाहे प्रशासनिक अमले के अधिकारी हो। इनके लिए आज की जॉब जो है वो बड़ी कठिन जॉब होती है, तो इनका सभी का धन्यवाद तो बनता है। वाकई में इन लोगों ने बहुत मेहनत की और शांतिपूर्ण तरीके से जो है राजगढ़ जिले में मतदान कराया और हमारा जिला नंबर 1 रहा है आज के दिन मतदान के मामले में। तो ये हम सभी के लिए गर्व की बात होना चाहिए। तो ये पूरी समरी मैंने आपको बताई कि किस तरह से आज का दिन जो है वो रहा। और आज के दिन लाइमलाइट की चीजें, अधिकारी का निलंबन, आज के दिन सबसे ज्यादा हमारे जिले में मतदान, आज के दिन दिग्विजय सिंह की अफरा तफरी जो है वो शायद हेडलाइन बन सकती है कल के लिए। और रोडमल नागर जी का जो आश्वस्त होना की जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो जाहिर सी बात है दिग्विजय सिंह के कंपैरिजन में ज़्यादा हाई लेवल का था और उनका मानना था कि हम इस बार 4.5 लाख से भी ज़्यादा मतों से जीतेंगे, हम हमारा ही रिकॉर्ड तोड़ेंगे। और कई गांवों में चुनाव का बहिष्कार भी रहा अपनी मांगों को लेकर। तो ये चीज़ें राजगढ़ में मोटा मोटी तौर पर रही। बाकी कोई भी घटना हमारे राजगढ़ जिले में कोई भी अनहोनी इस तरह की नहीं घटी। प्रशासन का खूब सारा सहयोग लोगों ने भी किया, लोगों ने प्रशासन का सहयोग किया जो किया, लेकिन प्रशासन ने भी लोगों का सहयोग किया। नज़रबंद वाला खेल भी चलता रहा पूरे जिले में। कांग्रेस और भाजपा के नेता नज़रबंद होते रहे और दिग्विजय सिंह के अनुसार तो 100 मीटर की दूरी पर मतदान केंद्रों में जो है घुसने नहीं दिया कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को, ये उनका मानना है। लेकिन शांतिपूर्ण ढंग से हमारे जिले में मतदान हुआ है और भारी भरकम मात्रा में मतदान हुआ है। इसका मतलब ये है कि आज की जो अपडेट, ये कुल मिलाकर यही अपडेट थी। कोई ऐसी कोई बहुत बड़ी घटनाएं या बहुत बड़ा घटनाक्रम हुआ नहीं था जिले में। तो कुल मिलाकर हम मान सकते हैं कि यही घटनाएं थी और पूरा दिन आज का अच्छा रहा। प्रशासन के नजरिए से भी, लोगों के नजरिए से भी शांतिपूर्ण ढंग से मतदान हुआ। और भाजपा और कांग्रेस के कार्यकर्ता, इन लोगों से जरूर एक कहना है कि चुनाव अपनी जगह हो गए हैं। सभी लोगों ने अपने अपने मत से, अपने अपने मत का उपयोग करके अपने नेता को चुन लिया है। तो अपने आपसी भाईचारे को कभी भी खोना मत, अपने आपसी भाईचारा बना रहे। हमारे राजगढ़ जिले में जो प्रेम है वो हमेशा बना रहे। कम से कम वोटिंग के बाद एक दूसरे से गले मिल लेना, चुनाव के नतीजों के पहले भी लड़ाई मत करना कि हमारा नेता जीतेगा या हमारा नेता जीतेगा। अब सब कुछ पेटी में बंद हो चुका है। बाकी आप लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि आज दिन भर राजगढ़ में क्या घटना घटी है वो जानकारी लोगों तक, सटीक जानकारी लोगों तक पहुंच पाए। बहुत बहुत धन्यवाद।